சோத்திரம் தகப்பனே சப்பா, இந்த நல்ல வேலைக்காக சோத்திரம் சப்பா. தேவனே, பிள்ளைகளை பாதுகாத்து வழி நடத்தினீங்களே சப்பா, அதுக்காக நன்றிய சப்பா. தேவனே, வேலி போட்டு பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க. வேற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க சப்பா. அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் காண உதவி செய்யுங்க சபையை பெரியதாக்கி கொடுங்க சப்பா. இவனை ஆரம்பம் அற்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணம்னு சொல்லியிருக்கீல சப்பா. எங்களுக்கு ஆரம்பம் அற்பமாக முடிவு சம்பூர்ணம் கொடுங்க சப்பா. பெரிய ஆலயத்தை கொடுங்க சப்பா. பல்லவாக்கு உள்ளே கொடுங்க சப்பா. ஆசீர்வதிங்க, வந்திருக்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. இன்னும் வர முடியாம இருக்க பிள்ளைகளையும் வர உதவி செய்யுங்க சப்பா. சபையில் உள்ள மக்களை ஒருத்தரையும் பேர் ஆசீர்வதிங்க. சிறு குழந்தைகளை விசேஷமா ஆசீர்வதித்து படிப்புல நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தி கொடுங்க சப்பா. தூரமா இருந்து வர பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க சப்பா. பக்கத்துல வர முடியாம இருக்க பிள்ளைகளையும் வர உதவி செய்யுங்க தேவனே சப்பா. ஐயா மகனை கூட மகன் குடும்பத்தை கூட உங்க கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம். பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க. செய்தி கொடுக்க போற தாயையும் சப்பா உங்க கருத்துல ஒப்படைக்கிறோம் சப்பா. அவளையும் கூட பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க சப்பா. நல்லா விசேஷமா பயன்படுத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க சப்பா. பாம்பே பட்டணத்துல சப்பா 11 கோடி மக்களையும் சப்பா ஒருவர் கூட எந்த நோயும் வராதபடி பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க சப்பா. உங்க கிருபை, உங்க தயவும், உங்க இறக்கம் சப்பா நீங்க விசேஷமா பயன்படுத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह में, सुंदर समय में। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ
आशीष मुझेगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष मुझेगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक
तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, जो आपने हमें और एक बार और एक सुबह दिए हमें इस कलीसिया तक पहुंचने के लिए। जो भी यहाँ आए हुए हैं सभी को लिए एक नई दिन की एक नई शुरुआत है। पिता परमेश्वर, आप वो दिन दिखाया, इसलिए आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं। हम स्तुति आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा बढ़ाते हैं। अच्छे से हम इसे आगे ले जा पाए, इसलिए आपसे प्रेरणा मांगते हैं। धन्यवाद देते स्वर्गीय अब्बा पिता, आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनर्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनर्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जियूं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ,
जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन। तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हसरत जाऊं के बादशाह तुझसे ही मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे ही मेरी जीनत, तेरे ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साए जमा तो जिंदा खुदा तू, साए जमा तो जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदा पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। क्या हम भजन संहिता 1:1 पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की
गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वह उन पर भी धन्य लगाते हैं। उसके काम का वैभव और ऐश्वर्य होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने डरवायों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वयोग है। वे सदा सर्वदा अटल रहेगा। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उनकी वृद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. He has caused his wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works, giving them the lands of other nations. The works of his hands are faithful and just. All his precepts are trustworthy. They are established forever and ever, enacted in faithfulness and uprightness. He provided redemption for his people. He ordained his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good and understanding. To him belongs eternal praise. Hallelujah. हालेलुया। हम सब अभी एक्शन सॉन्ग कर। कितने जन तैयार है? ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा। परमेश्वर ने जो हाथ दिया है, हाँ कि नहीं, पैर दिया है। कोई कोई बोलेंगे मेरे को इतना डांस नहीं आता। ये कोई बड़ा डांस स्टेज कंपटीशन नहीं है। हालेलुया। सिंपल स्टेप्स ही है। हालेलुया। अभी हम करेंगे, बहुत सिंपल है। तुम बोलो, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। सब करेंगे? रेडी? परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। और हमारा जॉन का म्यूजिक को तो बोलना ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जॉन का म्यूजिक सुन के हम चुपचाप खड़े रहे। हालेलुया।
तो सब रेडी है? 3, 2, 1 स्टार्ट। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। वाओ, आई एम श्योर जरूर 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 हेवेंस एंड एंजल्स सब खुश हुए रहेंगे। परमेश्वर ने हमें उनका स्तुति आराधना करने के लिए बनाया। हालेलुया। बाजू वाला करे नहीं करे, मैं परमेश्वर के लिए करूं। हालेलुया। अभी करेंगे। दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है। वन सेकेंड। दिल में जा में ओठों पे आंखों में, वेरी गुड। दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है। सब तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही यीशु, तू ही है। हालेलुया। अब हम वापस करेंगे सेम। सबको भी आ गया ना? इधर उधर मत देखो, अभी फास्ट करेंगे। हालेलुया। जॉन रेडी? जोर से सब परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। वन सेकेंड। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा पाप मेरे श्राप मेरे, वेरी गुड। दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में ओठों पे आंखों में, वेरी गुड। वन सेकेंड। दिल में जा में ओठों पे, वेरी गुड। सब जगह भी तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही यीशु, तू ही है। कम ऑन। तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही यीशु, तू ही है। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। अपने आंखें बंद करेंगे। Let us close our eyes. परमेश्वर की तरफ देखेंगे। Let us look unto God. उन्होंने ये नया दिन दिया, God has given this new day. अपने को यहाँ पर बुलाया है। God has brought us here. वचन कहता है माता के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले वे तुम्हें जानता है। The Bible says, before I formed you in the mother's womb, I knew you. आपका एक एक अंग रचने से पहले वो आपको जानता है। Before you were formed in the womb, I knew you. और आपका हर एक दिन उनका पुस्तक में लिखा हुआ है। Every single day is written in his book. आपको पता है वो अच्छा खुदा है। He is the living God. वो आपके लिए सब योजना अच्छा के लिए रखा है। He has kept all the plans good for you. आपको आज निर्णय लेना है Today you have to take one decision और अपना हृदय को खोलकर परमेश्वर को कहना है,
Open your heart and say to God, परमेश्वर, God, आपने जो योजना रखा है मेरे लिए, the plans which you have kept for me, वो मार्ग में मुझे चलाओ, just make me to walk through that way. क्योंकि आप कितने बड़े काम के लिए बुलाया है ये आप शायद नहीं जानते हो, The purpose for whom you have called, maybe you are not aware of that. बट ये चीज अच्छे से शत्रु जानता है। But this, the Satan know the plan तो very well. वो ऐसा सब कुछ करेगा आपका जीवन में ताकि आप वो योजना में ना चले। Satan will trap you so that you will not do the purpose of the God. आपको दुख में रखना चाहेगा, He will give you sorrows. बीमारी लेके आएगा, He will bring sickness. दरिद्रता लेके आएगा, He will give you poverty. ऐसा कुछ ना कुछ आपका जिंदगी में लाकर आपको परमेश्वर से दूर करने ट्राई करेगा। He will separate you from the love of God. बट आप ये वचन बोलो, But you have to say the verse. माता के गर्भ में उत्पन्न से होने से पहले आपका अंग अंग को परमेश्वर रचने से पहले वो आपको जानता है। Before you formed in the womb of mother, He knew you. उन्होंने आपको बनाया है He made you. और वो आपको उठाकर ले चलेगा। He will carry you ये दुनिया के अंत तक till the end of the life. वो आपके साथ रहेगा He is with you. और वो हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर है। He is a never-changing God. कल, आज और हमेशा सेम है परमेश्वर। Yesterday, today, and forever, He is the same God. उनका जो बल है, सामर्थ जो है वो कम नहीं हुआ है। His strength is never less. उनका जो चमत्कार करने का काम कम नहीं हुआ है। His wonderful works and deeds are never less. आप पाने के लिए आपको तैयार होके आना पड़ेगा। You have to keep yourself ready to receive that. अब जो समय है, The time, आप परमेश्वर के साथ बिताने आए हैं, the time which you are going to surrender to God. अब थोड़ी देर के लिए कुछ और आपके लाइफ के बारे में मत सोचो। Don't think about your life. सिर्फ परमेश्वर मेरे से क्या बात करने वाला है, Just listen to the words of God. परमेश्वर ने आपको यहाँ पर क्यों लाया है, Why God has brought you over here. वही आपका फोकस रहना चाहिए। Just focus on that. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आई ब्लेस द पीपल ओवर योर लॉर्ड जीसस। मैं यहाँ पर जो भी हर एक जन को आशीष करती हूँ परमेश्वर, उन्होंने आपका वचन सुनने आया है परमेश्वर, आपका वचन के द्वारा इनका लाइफ बदलने दो परमेश्वर। शुरुआत से अंत तक आप चलाना, आप बढ़ना चाहिए और हम घटना चाहिए परमेश्वर। आप प्रकट होना, आपका जो मुंह से कहा हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं होते परमेश्वर। आपका वचन इनका जीवन को बदल सकता है, आपका वचन इनको आगे ले जा सकता है, आपका वचन जो इनका पर्सनल लाइफ में या कामों में या सेवकाई में या किसी में भी रुकावट है, वो सब आपका वचन के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। मैं विश्वास करती हूँ और आए हुए सब लोगों को और जो ऑनलाइन में मैसेज सुन रहे सब लोगों को आपके हाथ में अर्पित परमेश्वर। शुरुआत से अंत तक आप संभालना, आप चलना। इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते जीवन के अच्छे पिता। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। मैंने लास्ट मंथ एक समाचार स्टार्ट किया था I've started sermon last month. और वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बोला नेक्स्ट सर्मन में मैं कंप्लीट करूंगी। I haven't completed. इसमें दो चीज मैंने बेसिक सिखाया था। So I taught basic. इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप रोज उठ के What we have to do? वेरी गुड, क्लैप। Clap for her. हम क्या है, मैं स्पेशल हूँ, I am फिर special. मैं स्पेशल हूँ और परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या रखा है। ये सिंपल स्टेप्स था। I am special and God, what you have kept for me. This was the step. हाँ कि नहीं, ऐसा लग रहा है? Yes or no? कितने लोग ने वो सरमन सुन के रोज उठ के बोला मैं स्पेशल हूँ? अरे वाह, ठीक है। जिसको बिल्कुल याद नहीं, एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। I will just give the background of the story. तो स्टोरी ये था, The story was, जीसस ने इजराइल के लोग जो गुलामी में थे उनको किधर लेके जा रहे थे, कानान देश। the people who were slave in Israel, God were taking them to the land of Canaan. बट ये जो सफर में उनको रेगिस्तान जाना पड़ा। In this journey, they were supposed to go to Registan. वो जो विल्डरनेस का जर्नी था उनका, In the journey of wilderness,
परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। God was trying to teach them something. परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि तुम रेगिस्तान में रहो। God never desired anybody to have a wilderness life, but He want to take us through that path to teach us something. कुछ सिखाना चाहता था। बट वो जो लोग परमेश्वर ने इतना चिन्ह चमत्कार करके वहां से बाहर लेके आए, God has did lot of miracles and brought them out, फिर भी उनका विश्वास नहीं बढ़ा। but they don't have any faith. अभी परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, Now God decided जो लोग को गुलामी का मेंटालिटी है, the people, those of the slave वो mentality, लोग वो कानान देश नहीं जाएंगे। they will not go to the Canaan. सो जो भी टीनेजर्स थे The teenagers, 19 इयर्स तक, till 19, और जोशुआ और कैलेब जो परमेश्वर पर पूरा विश्वास किए थे, Joshua and Caleb, they have good faith in God. वो लोग जाएंगे। They will go. अभी ये जो सफर में मोसेस सब कुछ देख रहे, 40 साल परमेश्वर ने कैसा उन्हें चलाया, In 40 years, how God was लीडिंग Leading पीपल, those ये people. सब मोसेस याद किया और मोसेस एक इंस्ट्रक्शन दे रहे, अभी तुम क्या करो। Now Moses is giving one instruction to the people what they have to do. वो फर्स्ट वचन हम रीड करेंगे Let us read the first verse. व्यवस्थित विवरण में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्सेस 24। अब तुम लोग उठकर कुछ करो और अनंत में उनके नाले पर हाँ चले जाओ। हाँ। और अनेक के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन के तुम्हारे साथ मैं कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छोड़ दो। हालेलुया। लेट्स रीड इन Hallelujah. इंग्लिश। Set out now and cross the Arnon Gorge. See, I have given into your hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his country. Begin to take possession of it and engage him in battle. हालेलुया। Hallelujah. अभी ये जो वचन है इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, So this verse we can divide into 7 parts. और आपका जिंदगी भी इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। You can compare your life with this. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उठना है। The very first step you have to stand तो up. उसमें मैंने एक कहानी बताया था, So for that I told one story. जब समारिया और सीरिया में लड़ाई चल रहा था So there was a battle between Samaria and और Syria. सीरिया के लोग ने जब घेर लिया समारिया के लोगों को, Syria captured the पीपल People ऑफ of समारिया, Samaria. तब क्या हुआ था, सिटी के बाहर 4 कुष्ठ रोग लोग थे So there were 4 leprosy people outside the city. और उन लोग ने क्या निर्णय लिया, What they decided, यहाँ मरने से अच्छा in spite of dying हम over here, सीरिया के सेना के पास जाएंगे, we will go to वो the, अगर हमें कुछ बचा सकते तो बचा सकते हैं, नहीं तो मर जाएंगे हम। let them save, otherwise we will die. उन्होंने एक निर्णय लिया, They took decide. हमें decision. वैसे तो खाना नहीं मिल रहा है, We are not getting food. सिटी से भी बाहर रखा है We are हमें, outside the city. तो हम क्या करें, उधर जाके वो लोग तरस खाएंगे तो कुछ खाना मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएंगे। So we will either we will go there or we will die. अभी इसमें ध्यान से सुनो, Now listen carefully. सिटी में लोग मर रहे थे बिना खाने का, जो लोग समारिया में थे वो लोग क्या कर रहे थे, बिना खाना के मर रहे थे, The people in the Samaria, they without food they were dying. और कुष्ठ रोग लोग से कुछ काम हो सकता है क्या, The leprosy people can do anything? कुछ भी नहीं। No. बट परमेश्वर जब वो 4 लोग चले But when the leprosy people started तो walking, परमेश्वर ने वो चलने का आवाज को कैसा बदल दिया, so what God did there, परमेश्वर ने क्या किया, उनका आवाज को घोड़ों और रथों के समान कर दिया। the God made their walking steps as the chariots. हालेलुया। हालेलुया। और उसके वजह से जो सीरिया के जो सैन्य लोग थे वो लोग भाग गए। And because of that, the soldiers ran away of Syria. हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है, God can use anybody, बट क्या करना पड़ेगा, but what we are supposed to do, उठना पड़ेगा। get up. हालेलुया। हालेलुया। सेकेंड स्टेप ये था, The second step was, आपका जो सफर है वो लो, in the journey, कुछ करो। do something. हालेलुया। उठो, Get up, कुछ करो। do something. अब ये दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उनके दिन किसके पुस्तक में लिखा है, Now in परमेश्वर की पुस्तक में
लिखा है। सबके लिए अलग अलग सफर है। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, एक चर्च में सब लोग प्रीचिंग नहीं कर सकते, एक चर्च में सब लोग म्यूजिक नहीं बजा सकते, एक चर्च में सब लोग एडमिन काम नहीं कर सकते, सब लोग पैसे वाला नहीं ये कर सकते, सब लोग आराधना नहीं कर सकते, सब लोग ट्रांसलेशन। परमेश्वर ने सबको अलग अलग योजना से बनाया है। God has formed each and everybody through some purpose. और दुनिया में भी अगर कामों में In a life also, कुछ लोग क्या करते हैं, ये खेतीबाड़ी करते हैं, some people do farming, कुछ लोग लैपटॉप में अकाउंटेंट है, some people are कुछ लोग कारपेंटर्स है, some people are carpenters, कुछ लोग कंस्ट्रक्टर्स है। some people are constructors. सब लोग किस चीज के लिए बना है? Everybody is अलग अलग काम के लिए। formed for different purpose. अगर आपका मन में कुछ हमेशा जल रहा है कि वो कुछ भी चीज है, मेरे को परमेश्वर के लिए ये करना है या फैमिली के लिए ये करना है, वो चीज के लिए आप चुने हैं। If you desire for something to do something for your family, so for that desire you are made. फॉर एग्जाम्पल, आपको मन कर रहा है कि मेरे को बहुत प्रार्थना करना चाहिए, For example, if you desire to pray more, तो आप प्रेयर वॉरियर है। then you are a prayer warrior. अगर आपको ऐसा लगता है मेरे को सुसमाचार बताना है, If you desire to preach, तो आप प्रचार करने वाले हो। then you are a preacher. आप मल्टीपल काम भी कर सकते हो, बट सब एक एक चीज के लिए चुने हैं और परमेश्वर उनको वैसा रचाया है। You can do multi-purpose work, but there are everybody is not having the same quality. हालेलुया। Hallelujah. कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, Somebody is interested in music. कोई एडमिन काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, Somebody can do in admin. कोई अच्छा हार्ड वर्क करके चर्च को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, Somebody are good in contributing. कोई जाके इन्वेस्टिगेट करना है, जगह देख सकते हैं कि किधर जाना है, कैसा डिजाइन करना है। अब ये बैनर कौन डिजाइन किया पता है आपको? Now you know who has done this banner? हाँ? पेंटर का तो जो काम था, डिजाइन अच्छा है डिजाइन। How is this design? अब ये हम पास्टर, हमारा लीड सीनियर पास्टर थॉमस पास्टर को हमने वचन पूछा था, तो उन्होंने ये वचन बोला, So the pastor has given this verse. तो उन्होंने ये वचन बोला। He has given this अभी verse. डिजाइन हमारा पास्टर जियोन ने किया। This design has been done by Pastor Zia. अच्छा है? How is it? हाँ कि नहीं? Yes or no? तालियां तो बजाओ उनके लिए। Clap. अभी इन दोनों को पकड़कर ये बैनर हमें चाहिए बोल के ये वचन और ये डिजाइन और उनसे कोऑर्डिनेट करके इधर आके लगाने तक कोऑर्डिनेशन में थी। So the coordinator is me. और किसी ने इसके लिए पैसा दिया कि ऐसा कुछ बैनर चाहिए हमें चर्च में। Somebody मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसे अलग अलग लोग ने मिलके 4-5 लोग मिलके आज इधर लाया। अभी ये आने से पहले एक जन का मन में आया होगा कि हमारा चर्च में क्या चाहिए। So somebody have thought that a church want banner. बैनर। तो जोयल और मैं मिलके ये कर रहे थे, जोयल जोसेफ मुझे याद नहीं, तो हम लोग मिलके माप ले रहे थे। हम है तो नहीं माप लेने वाले, बट हम ले रहे थे। You were taking the measurement of the banner. थोड़ा बहुत इसलिए आगे पीछे ले लिया क्योंकि हम स्किल्ड नहीं है। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर ये छोटा सा काम है, मैं क्यों बताए, परमेश्वर खुश हुए रहेंगे क्या नहीं? Is God happy for this work, small work? परमेश्वर आपको बहुत सारा चीज मन में बोलता होगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करो, आप चर्च जाओ, इनसे बात करो, बहुत से अगर आप इग्नोर किए तो परमेश्वर खुश होंगे क्या? वो छोटा सा आवाज सुनकर आपने कुछ किया तो परमेश्वर खुश हुआ रहेगा। God may be talking to you like do something, go to church, talk to these people. हालेलुया। तो फर्स्ट क्या करना है? उठना है। The very first thing you have to get. अगर परमेश्वर कुष्ठ रोगी लोगों को यूज कर सकते हैं सेनाओं को भगाने के लिए, हमें परमेश्वर यूज कर सकते हैं। If God can use कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे यूज कर सकते हैं? हालेलुया। Hallelujah. हम स्पेशल है, We are special. हमारे लिए एक सफर है We have a journey. और वो सफर हमें लेना है। In the journey we have to take. तो आज का समाचार में थर्ड स्टेप देखेंगे। Let us see the third step. वही वचन रीड करो, Let us read the same verse. 2:24 में। अब तुम लोग हाँ, उठकर कुछ करो वो हो गया, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप। फिर और अनोन के नाले पर चलो। अर्नोन के नाले पर चलो। सुनो, नहीं, बस अभी आप रीड करो इंग्लिश में। Set out now and cross the Arnon Gorge. See, I have given into your hand Sihon नहीं, the बस Amor. पास करो किधर? एर्नन के नाले पर। लिखा है पास ओवर द रिवर एर्नन। अभी ध्यान से समझो, Listen carefully. जो इजराइल के लोग एक जगह पे थे, The people of Israel were in one place. ऑपोजिट साइड में युद्ध होने वाला है कानान देश जाने के लिए।
Or in the opposite side, there will be a battle to reach तो Canaan. परमेश्वर ने क्या बोला, पहला उठो, What God said, get up, कुछ करो। do something. अभी बोल रहे तुम क्रॉस करो वो रिवर को। Now God is saying, cross the river. वो रिवर को क्रॉस करो मतलब बैटल फील्ड में जाओ। It means go to the battlefield. वो जो युद्ध होने वाला है वो जगह पर जाओ। Go to the आपको battlefield. मैं सच बताती हूँ, I tell you something. बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, The Christian people, वो लोग क्यों परमेश्वर के पीछे आते हैं पता है आपको? you know what you think? वो लोग क्यों परमेश्वर के पीछे आते, प्रार्थना करते, चर्च आते, वर्शिप करते, बाइबल रीड करते हैं, जो भी बहुत सारे जन, वो लोग क्यों जीसस पे डिपेंडेंट है आपको पता है? Why they depend on God, you know? क्योंकि उनको चंगाई चाहिए, Because they want deliverance. उनको दरिद्रता से बाहर आना They चाहिए, want to come out of the poverty. उनका परिवार खुश रहना चाहिए, They want happy life. बच्चे अच्छे से सफलता में रहना चाहिए, They want happy life for their children. बच्चे लोग सुरक्षित रहना चाहिए। Safety. ये सब गलत नहीं है, These are not wrong. ये एक पार्ट है। अगर आप परमेश्वर के अंदर है तो आपको ये सब का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। If you are into Christ, you are not supposed to take any tension for बट this. बहुत कम लोग But very less people, युद्ध के लिए रेडी है। they are ready for the battle. हालेलुया। Hallelujah. आप इनकार कर ही नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ युद्ध जीवन में नहीं है। You cannot say that there is no battle for us in life. जो फिजिकल realm में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, In physical realm, we can see each other. इसमें ही दुनिया खत्म नहीं हो रहा है। Here, that life doesn't end. एक स्पिरिचुअल realm है, There is a spiritual realm. वहां पर युद्ध चालू रहता है। There is battle always. हालेलुया। Hallelujah. अभी फॉर एग्जाम्पल, For example, अभी इधर फ्लावर्स लेके आए, somebody has brought flowers. तो अच्छा सा फ्रेग्रेंस आएगा, The fragrance we हाँ can कि see. नहीं? तो हम बोलेंगे हम स्मेल कर सकते हैं। I can smell the अभी मैं fragrance. इधर आगे खड़ी हूँ Now I am standing. तो हम आप देख सकते हो, You all can see me. हम बात करते We talk to each तो हम other. सुन सकते हैं। We can hear. अगर गरम गरम पानी में हाथ रखा If you're keeping hand into तो hot क्या water, होगा? what will happen? तो दुनिया में क्या लगता है लोगों को जो फिजिकल है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई आग के बाजू में मारने वाला है तो तुरंत मैं क्या कर दूंगी, आग को बंद कर दूंगी। If somebody is gonna hit your eyes, you will just close your eyes. तो ये सब देख देख के हमारा माइंड मेंटालिटी ऐसे ही हो गया कि हाँ यही है फिजिकल वर्ल्ड। अभी किसी को एक्सीडेंट हो गया तो यार एक्सीडेंट हो गया, आपको ये नहीं पता कि युद्ध उधर जो स्पिरिचुअल रिलम में उनके अगेंस्ट वॉर फेंका गया था और उनके अगेंस्ट वेपन फेंका था और उनके पास वचन नहीं था बचाने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. You don't have any idea, there is a war always happening in the spiritual realm and weapons are thrown at you and you don't have the word of God to wage war. Hallelujah. Hallelujah. उदाहरण, For example, टीवी देखते हो तुम लोग, you watch TV. टीवी देखते हो, टीवी का स्विच ऑन करते क्या हो जाता है, If you switch on the TV, what happen? टीवी चालू होते हैं, कुछ दिखते हैं पिक्चर। अभी वो टीवी एक सिग्नल से आता है, The TV gets on through signal. वो सिग्नल को तुम टच कर सकते हो, Can you touch the signal? सुन ले सकते हैं Can you smell the signal? कुछ उस कोई सेंसेस से नहीं है बट वो एक सिग्नल है। It is through signal. अभी मैं ये सब एक सिग्नल है, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि हाँ ये सिग्नल से ही काम कर रहे हैं। We have to accept that through signal it is working. सेम वे Same way, आपका ये जो लाइफ है, the life. इसके अलावा एक रेलम है, स्पिरिचुअल रेलम। Apart from this, there is a spiritual realm. उधर आप बॉक्सर का कपड़ा पहन के ये नहीं कर सकते हो, You cannot wear the boxer clothes. उधर आपको फुल तैयारी पे रहना चाहिए वचन और प्रार्थना में। You have to be ready, fully ready. अभी with कुछ words. प्रॉब्लम आया, अगर वचन नहीं पता तो प्रॉब्लम को फेस कैसा करोगे? If there is a problem without a word, how you will face? हालेलुया। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोग हैं, हाँ ऐसे ही लिखा होगा इसलिए मर गए, ऐसे ही लिखा होगा इसलिए दरिद्र में। परमेश्वर किसी का लाइफ में दरिद्र नहीं लिखता है। People may think that yes, this is how it is written. That's why he is not there. परमेश्वर किसी का लाइफ में बुरी तरह से एक्सीडेंट होके मरना है वैसा नहीं लिखता है। God has not written that this person will die through accident. ये सब शत्रु का फेंका हुआ हथियार है। This is all because of Satan. क्या आपके पास वचन का हथियार है? Do you have the word of God? क्या रोज उठकर आप सिर्फ संडे चर्च आ रहे हो या रोज उठकर वचन बोल रहे हो? Are you coming to church or you're? युद्ध में लड़ने के लिए हम रेडी होना चाहिए या Are नहीं? you ready for the battle or not? हाँ कि नहीं? Yes or no? और वो ये रेडी रहने के लिए अपने अंदर क्या चाहिए?
to make ourselves ready what we want. एक पूरा समाचार मैंने लिया था कि उद्धार का हेलमेट चाहिए और हमारे पास तलवार रहना चाहिए, वचन हमेशा प्रार्थना रहना चाहिए, धार्मिकता का वस्त्र पहनना चाहिए। अपना धार्मिकता दिखाएंगे तो शैतान ऐसे मार देगा आपको। मैं धर्मी हूँ बोलो तो आपको परमेश्वर का धार्मिकता दिखाना चाहिए। एक पूरा रोमन सोल्जर जैसा आपको तैयार रहना चाहिए करके मैं बता रही हूँ। We must keep ourselves ready through righteousness. बहुत सारे क्रिश्चियंस, There are people of Christian people. उन लोग ये सब से कुछ उनको लेना देना नहीं है। They have nothing to do with this. वो लोग ऐसे ही इग्नोर करते। They will just ignore. हालेलुया। Hallelujah. और वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। The God is spirit and the worshippers must worship in spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा और सच्चाई से उनका क्या करना चाहिए? Through spirit and truth we have to worship. वर्शिप हिम। इसका मतलब आत्मिक रेलम है या नहीं? That means spiritual realm is there or not. एक्चुअली ये जो थर्ड स्टेप है, इसका मतलब तुम युद्ध में जाओ। The third step says go to the battle. आपका चर्च के लिए युद्ध में जाओ, For the church you go to आपका battle. फैमिली के लिए युद्ध में जाओ, For the family आपके you go to बच्चे के battle. लिए युद्ध में जाओ, For your children go आपका to भाई battle. बहन मम्मी डैडी सब आपके जो भी लाइफ में जिसको भी परमेश्वर ने कहा है उनके लिए क्या करो? युद्ध में जाओ। For your family and for your people go for the battle. इसका मतलब That means- एक जन में अगर एक ही जन ने परमेश्वर को जाना है In your family only one person accepted God. तो बाकी सबके लिए प्रार्थना करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? So it is your responsibility to pray for other वो people. एक जन के पास। हालेलुया। Hallelujah. एक वचन रीड करेंगे, Let us read one verse. ल्यूक चैप्टर 6 Luke 6. वर्सेस 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए ही नापा जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. रीड इन इंग्लिश। Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. हालेलुया। Hallelujah. अभी ये वचन काफी बार रीड करके ऐसा सबको लगता है कि सेवा के लिए जो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, We may read this verse and we may think that for ministry it is talking about the money. बट उससे भी बड़ा है ये। So it is big than that. तुम कितना समय परमेश्वर को दोगे, The time which you give for God, उतना तुम वचन में बढ़ोगे, that much you will grow. उतना आप सफलता में बढ़ोगे, That much you will flourish. उतना आप समृद्धि में बढ़ोगे। That much you will flourish. गेट इनटू प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर का चाहत है कि तुम दो। God desire that you give. उसका मतलब That means अगर आपको चंगाई चाहिए, if you want healing, किसी और को बीमारी में देखे if you see somebody sickness, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करो। pray for them. हालेलुया। अगर तुम्हें कोई अच्छा दोस्त चाहिए If you want good friend, तो तुम दोस्त बनकर रहो। then you should be a good friend. अगर तुम्हें पैसा की जरूरत है If you need money, तो तुम गरीब लोगों को मदद करो। then you help the poor people. हालेलुया। Hallelujah. ये वचन में बहुत कुछ लिखा है। तुम तुम्हारे फैमिली के लिए प्रेयर करो, Pray for your family. टाइम दो। Give time to your family. शैतान को एक ही टारगेट है। The Satan has only one target. आप सोचोगे कि मैंने किसी के लिए कुछ बुराई नहीं किया, You might be thinking that I have not done anything bad. मैं for मेरा you. लाइफ बस जी रहा हूँ, I'm just living my life. मैं कुछ प्रार्थना भी नहीं किया, I have not prayed. किसी के लिए बाइबल भी नहीं रीड किया, I have not read Bible. सेवा भी नहीं किया, I didn't do ministry. तो शैतान को और आपका कुछ लेना देना नहीं है। Then Satan has nothing to do with you. तुम अच्छे काम कर रहे हो तो शैतान को और आपके लिए कुछ लेना देना नहीं है। If you are doing good, then Satan has nothing to do with that. और अगर अच्छे से समझाऊं, If I tell you detail, मैं बहुत अच्छा हूँ। I'm एग्जाम्पल, good. मैंने किसी के लिए कुछ बुराई नहीं किया, I have not done anything bad किसी for के लिए कुछ anybody. चीटिंग नहीं किया, I have not done cheating. अच्छा गरीब लोगों को मैंने मदद किया, I have helped poor people. मैंने अच्छा काम किया, I did good work. परिवार को संभाला, I have taken care of the मैं बहुत family. अच्छा इंसान हूँ। I'm a good man. पूरा दिन मैंने मेहनत किया, फैमिली के लिए लाइफ जिया, I used to work hard for my family. सब किया, Everything I did. तो शैतान को और आपको लेना देना है ही नहीं। Then Satan has nothing to do with you. क्योंकि उसका प्लान है एक दिन ऐसे ही आपको उड़ा देगा। His plan is that he will take you. Just अभी like that. डिटेल में वचन पे जाने रेडी नहीं, बट रोमन्स 8 में क्लियरली लिखा है कि अगर आप शारीरिक जीवन जियोगे
तो तुम एक दिन ऐसे ही मर जाओगे. It is written in the book of Romans that if you will live the life In flesh, you would face death. हालेलुया. hallelujah. शैतान को प्रॉब्लम कब रहेगा पता है? You know when the Satan will have problem? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगोगे, When you start praying to God. जब आप शैतान के विरुद्ध युद्ध करने लगोगे प्रार्थना में. When you start facing the battle. to हालेलुया. pray. Hallelujah. अपने बच्चे लोग के लिए आप प्रार्थना करने लगोगे. When you start praying for your children, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपको सबके लिए परमेश्वर ने योजना रखा है. there is plan for everybody. और वो योजना में आप चलने के लिए आओगे ना, तभी प्रॉब्लम रहेगा शैतान को आपके साथ. When you start walking in that plan which God has kept for you, then the Satan is having ये problem. थर्ड स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है. अगर तुम वो युद्ध में आओगे ही नहीं तो युद्ध में जीत पाएंगे क्या? The third step is that if you will not face the battle, then how you will win? क्रिकेट देखते हो? You watch cricket. हाँ, अभी क्रिकेट मैच है. Now the cricket match. धोनी विराट आए ही नहीं ग्राउंड में. Dhoni and Virat is not on the ground. जीत मिलेगा? कोई डिस्कशन टॉपिक नहीं, बट जीत पाने के लिए युद्ध में उतरना पड़ता है. To win, we have to go through the battle. खेलना पड़ता है. We have to play. हालेलुया. हालेलुया. अगर तुम बोलोगे मैं ये साइड में सेफ हूँ क्योंकि एनिमी तो उधर दिख रहे हैं, मैं एरनॉन क्रॉस होके नहीं जाऊंगा, तो आप जीतोगे कैसा? If you will say, I am safe here, I will not go to the battle and I will not cross the Arnon, then how you will win? अभी मुझे और एक बात बताओ. Now tell me one more thing. अगर परमेश्वर ने आपको बोल रहे उठो कुछ करो और उधर जाओ, If God is saying, get up, go there and do something, तो परमेश्वर ने आपके लिए जीत तैयार किया होगा या नहीं? then God must have kept victory or no? सिंपल है. परमेश्वर जाने बोल रहे मतलब युद्ध में विक्ट्री है या नहीं? If God is saying go, then there is a victory or no? हाँ कि नहीं? बट अगर नहीं गए हम, If you are not तो going, वो जो जय रखा था वो मिलेगा. if you are not going, whether we will get victory or not. हालेलुया. Hallelujah. नेक्स्ट रीड करो फोर्थ स्टेप. The fourth step, वही वचन रीड करो ड्यूटरनॉमी 2 में 24. the same verse. अब तुम लोग उठकर कुछ करो और अनंत के नाली पर चलो. सुनो एक मिनट, आप रीड करो इंग्लिश में. Deuteronomy. 2:24. Set out now and cross the Arnon Gorge. See, I have given into your hand Sihon. सी इंग्लिश में एनकेजीवी में लिखा है बीहोल्ड. हालेलुया. Hallelujah. अभी ध्यान से तुम लोग सुनो तो तुम्हें समझेगा कि क्या हो रहा है उधर. Listen carefully so that you will able to understand what's परमेश्वर happening. ने क्या बोला? तुम क्या करो? उठो, What God says, get up, सफर में जाओ go to the battle, और एर्नन को क्रॉस करके उस तरफ जाओ. cross the Arnon and go that side. अभी परमेश्वर बोल रहे देखो, Now God is saying, see, सुनो. here. हालेलुया. हालेलुया. इसका मतलब It means एक युद्ध में हम जय पाने से पहले before we get victory in the battle, हमें वो विक्ट्री देखना चाहिए. we want to see the victory. हालेलुया. हालेलुया. अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा इंजीनियर पढ़े If you would desire that your child should be an engineer या डॉक्टर बने or else या जो doctor भी उसका पैशन है वो बने, or any passion of his तो choice, जिस दिन आप प्रार्थना करने स्टार्ट करते हो उसके लिए, the day when you start praying for that, उस दिन वो आप देखो आपके आंखों से. you just visualize and see that day. क्योंकि बाइबल में जो भी हीरोज ऑफ फेथ है, In Bible, there are so many heroes of faith. Abraham. Abraham. अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? What God said to Abraham? देख. See. क्या बोले? देख. और क्या बच्चे बच्चे दिखाया? क्या दिखाया? हाँ, तारे. हालेलुया. क्लैप. हालेलुया. Hallelujah. क्या दिखाया? What God showed? तारे दिखाया. Stars. और क्या एक दिन 2 दिन देखा? 25 साल देख रहा था वो तारे. 25 years he was seeing the stars. अगर आप चाहते हो, If you desire, आपको कुछ बनना है, if you want to become आपके something, बच्चे कुछ बनना है, the children want to become जो भी something. चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, एक जॉब के लिए वेट कर रहे हो, If you're waiting for something, या job शादी के लिए वेट कर रहे or हो, marriage, या फिर बच्चे के लिए वेट or कर रहे हो, children. या बच्चे को कुछ बनाने के लिए वेट कर रहे हो, or to your children to become तुम something, अपने आंखों से देखो पहले. just see through your eyes. हालेलुया. हालेलुया. आपको मैंने लास्ट इसे सिखाया था, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी जीत दे दिया या नहीं?
I taught you in the last sermon, God has given you victory or not. दिया या देने वाले हैं? He has given or He is going to give. अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध में आप हारने वाले और परमेश्वर बोल रहे हैं, जा? Do you think that in some battle you are going to lose and God is saying go? ऐसा नहीं होता है। It is not like that. बाइबल का वचन कहता है, The word of God says, वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। walk by faith and not by उसका sight. मतलब तुम विश्वास के अनुसार जाओ, आपके आंख में जो दिख रहे उसके सहारे मत जाओ। That means walk by faith, not by वो रीड करने का जरूरत नहीं। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, तुम क्या करो, विश्वास के अनुसार जाओ, आंखें के सहारे में मत जाओ। That means walk through faith, not by seeing the things. हालेलुया। Hallelujah. तो बाइबल में जिसने भी बड़ा चीज किया है, The in Bible, the heroes, उन लोग ने पहले ही अपने आंख से देखा, they already saw through the और ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम नहीं है। It is not a difficult thing. हालेलुया। Hallelujah. अभी फॉर एग्जाम्पल, For example, मुझे मेरा घर जाना है, I want to go to my home. तो मुझे माइंड पे पता है मेरे को यहाँ से डोर ओपन करना है, I know I have to open the door. राइट लेना है, I have to take उधर right. गाड़ी है, There is my vehicle. बैठना है, I have to sit. राइट लेना है, Take right. लेफ्ट लेना है, I have to take फिर right. वापस राइट लेना है, फिर घर आ जाएगा। मतलब reach. ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी पार्क करके आया गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल जॉन या सचिन ब्रदर, आपको पता है गाड़ी किधर पार्क किया है? अगर आपने गाड़ी इधर पार्क किया तो उधर ढूंढोगे? अपना माइंड का मेमोरी को पता है। हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर बोल रहे आपका माइंड को ट्रेन करो कि आप जीत गए। Train your mind that you already got the victory. देखो करके क्लियरली इंग्लिश में लिखा है, देखो। It is written in Bible clearly. See. क्या लिखा है? What is written? देखो। See. सब बोलो, क्या करो? Come on, say. क्या करो? See. क्या करो? See. अभी नेक्स्ट रीड करो, क्या देखना है? What we have to see? See, I have given into your hand Sihon the Amorite. हालेलुया। Hallelujah. See, I have given into your Hands. hands. रीड करो हिंदी में। मैं देश समेत हेशबोन के राजा एरोमी सीहोन को तुम्हारे साथ में कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे तुम देखो, ये युद्ध तुम्हारे हाथ में है। God is saying this battle is in your hand. तुम्हारे हाथ में मैंने इसका विक्ट्री दे दिया है, बोल रहे I have परमेश्वर। given the victory into your hand. आज जो ईरा में हम हैं, In this era, हम जो भी आज 2025 में, ये बेस्ट ईरा है। this is the best era. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बाइबल का जो भी वचन है हमारे लिए, The word of God in Bible, हम एडम और ईव से भी परमेश्वर को ज्यादा जानते थे। we know more about God than Adam and Eve. हाँ कि नहीं? Yes or no? तुम मुझे बताओ, एडम एंड ईव के पास बाइबल था? Do Adam and Eve God was having Bible? हमारे पास है। We have. ठीक है, मुझे बताओ, योब का स्टोरी सबको पता है? We know the story of Job. योब का स्टोरी में योब को बहुत तकलीफ हुआ, Job was facing so much उसका difficulty. पूरा शरीर में भी बीमारी आया। He was having sickness. योब का स्टोरी ओल्ड टेस्टमेंट में है। बेचारा बहुत तकलीफ में हुआ, फिर परमेश्वर ने उसको दुगुना वापस दिया। He was facing so much difficulties and later he got everything in twice. उसके बाद कई सालों के बाद And after so many years, यीशु मसीह दुनिया में आए, God came. अपना जो बीमारी है क्रूस पे ले लिया, He took all the sickness on the cross. अपना तकलीफ ले लिया, All the difficulties. अपना दरिद्रता ले लिया, All the problems. अपना जो भी कमी है कौन ले लिया? All the weakness he took. आज हम बीमारी में जीने का जरूरत नहीं है। Today we are not supposed to be in weakness. योब के जैसा अपने को रोने का जरूरत भी नहीं है, We should not cry like Job. क्योंकि वचन कहता है कि उनके खोड़े खाने से तुम चंगा हो चुके हैं, हो गए हैं। Because the verse says, with his stripes. Hallelujah. Hallelujah. योब मतलब कुछ गलत नहीं, बट बेचारा वो बोल रहा था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। ये सब अपने को बोलने का ही जरूरत नहीं है, We are not supposed to say that God has given, God has क्योंकि हम taken. जो ईरा में है, जीसस क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट क्रूस पे अपने लिए मारे गए थे, और जीसस क्राइस्ट जी उठे और वापस आके दुनिया में बोले मैं तेरे को अधिकार देता हूँ, जा तू लोगों को चंगाई कर, जा तू सुसमाचार बता, जा तू चेलों को बना, जा तू बैप्टिज्म दे। जीसस ने आके अपने को अधिकार वापस दे दिया।
Jesus has given the authority and power to us to go and heal the sick people, to go and spread the gospel. हम कितना भी सुसमाचार सुने, जब तक आपका हृदय में ये सब आप अपनाओगे नहीं तो आपका लाइफ में डिफरेंस नहीं दिखेगा. If you're not accepting all these sermons, then there will be no difference in your life. तुम बताओ मुझे, जोब था, अय्यूब, उसका प्रॉमिस बड़ा था या अपना? Now you all tell me, Job's promise was great or us promise? बोलो. Tell me. क्या योग के पास धार्मिकता का वस्त्र था? He was having the righteous cloth. अनुग्रह था? He was सुरक्षा था? बट आज हमारे पास ये सब कुछ है. we are having all these things. क्योंकि ये सब कौन उठा लिया क्रूस पर? Who took all these things? यीशु ने. Jesus. हालेलुया. एक वचन तुम रीड करो, 1 पीटर. Let us read one verse. एग्जाम्पल के लिए एक वचन रीड करो, चैप्टर 2 वर्सेस 24. वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? उनके मार खाने से तुम चंगे हुए. Hallelujah. हालेलुया. The last verse says, by his wounds you have healed. हालेलुया. Hallelujah. तो अभी हमें कुछ पाना है, वो जो अपना है ऑलरेडी. If you want to gain something, it is already you have. जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है वो अभी आत्मिक रेलम में है. The blessings which are there, it is there in spiritual realm. सिर्फ अभी वो अपना फिजिकल रेलम में मैनिफेस्ट होने बचा है. It should be manifested in physical realm. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि नहीं मैं ये मेरे बच्चा को नहीं दूंगा. There is nothing which is there like God say, no, I will not give to He my will children. not withhold any good things. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है It is in your hand. और तुमने वचन नहीं लिया If you not accepted the और word, तुम वो युद्ध में नहीं जा रहे हो, if you're not ready to तो go to गलती the किसका battle, है? then whose fault? गलती किसका है? Whose fault it is? अगर हम वचन नहीं लिए, If you're not हम accepting, प्रॉमिस नहीं लिए, if you're not तो accepting गलती the किसका promise, है? then whose fault? अरे मुंह खोलकर बोलो. Open your mouth and परमेश्वर ने ऐसा कुछ रखा है क्या कि नहीं देंगे? is that God written यूहन्ना something? 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र दे दिया दुनिया के लिए. Hallelujah. God has given his only begotten son that whoever believes in him shall not perish. Amen. मुझे एक बात बताओ, आपका अगर एकलौता पुत्र है, उसको ही आपने कुर्बान कर दिया, उसके बाद आपके पास कुछ बचा है? Now tell me, if you have only one son, will you sacrifice? है या नहीं? नहीं. परमेश्वर ने आपके लिए हेवेंस को खाली कर दिया जीसस को दुनिया में बेचकर. God has sent his only one son and the heaven is empty. He emptied heavens for you to bless you, to give you the grace, to give you the righteousness, so that you live a victorious life. Hallelujah. Hallelujah. That's nothing good God is withholding from you. God doesn't want to stop anything in your life. Hallelujah. एक चीज क्लियर रखो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो परमेश्वर से नहीं आ रहा है. कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो परमेश्वर से आ रहा है. If something good is coming, then it is coming from God. If something Hallelujah. bad is coming, it is not from God. एक फ्रेंड को मिला, वो बीमारी में थी, बोलती है शायद परमेश्वर का इच्छा है. नहीं, परमेश्वर का इच्छा नहीं है. I met one friend, she is saying that it is God's will. No, it is not God's will to be in pain. हालेलुया. Hallelujah. नेक्स्ट स्टेप रीड करो. Let us read the next step. वही वचन में 2:24. Same verse. इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो। इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो. फिर आगे और उस राजा से युद्ध छोड़ दो। ओके, रीड. Begin to take possessions of it. बिगिन टू टेक पोजीशन. आरंभ करो, इसका मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि हम प्रेयर करते हैं बट रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हम छोड़ देते. There are times that when we pray and if we can't see the result, we will just leave. एक चीज हमेशा याद रखो, Think one. परमेश्वर वही चीज आपको देगा जिसके लिए आप रेडी हो. God will give you that thing for which you are ready. अगर आप रेडी नहीं हैं If you are not ready, तो वही ब्लेसिंग आपके लिए बर्डन हो जाएगा.
that blessing will become a burden for you. हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर को बोल रहे हो मेरे को बड़ा बिजनेस दो, If you're praying to God, give me one और business. रोज प्रेयर कर रहे हो, If you're praying for that, परमेश्वर आपको बिजनेस के लिए तैयार करेगा। God will make you ready for that business. कितना लीगलिटीज होगा, कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा, उस सब के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा। God will make you ready for the process of business. जब परमेश्वर के नजर में आप तैयार हो गए, If in the sight of God you are ready, फिर आपको वो बिजनेस दे देगा। then God will give you that business. बहुत सारे लोगों तैयारी में ही मैं इतना प्रेयर किया नहीं हुआ, अभी नहीं होने वाला है, ये शायद परमेश्वर सच्चा नहीं है, ऐसा बोलते। The people waiting think that no, this will not happen. This is not the will of God. हालेलुया। Hallelujah. काफी लोग दरिद्र में है, The people, those who are in poverty, सुसमाचार सुनते और प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे को दरिद्रता से बाहर निकाल, they will pray to God, just remove me out of मुझे this. समृद्धि में जीना है, आपने जो समृद्धि रखा है वो मुझे चाहिए। I want the prosperity which you have kept एक for छोटा me. स्टोरी है बाइबल में, There is a story in the Bible, आप घर में रीड करो, मार्क चैप्टर 10 में है। in the book of Mark. तो जीसस जब ये दुनिया में थे, When Jesus was एक there, अमीर इंसान आया, there was a नौजवान, rich man. एक यंग मैन आया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं मर्डर नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, मैं सब आगे रखा हूँ। The man said, I'm not doing any bad thing. हालेलुया, सब मैं करता हूँ परमेश्वर, क्या मेरे को अनंत जीवन मिलेगा क्या? I'll get an eternal life or not? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूं, अनंत जीवन फ्री है। Eternal life is free. जो भी जीसस को जाने, If you accept God, वचन कहते हैं तुम अपना हृदय में अपना और मुंह से कहो कि यीशु खुदा है, तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। if you accept God and The word of God says, if you accept Jesus in your heart and confess with your mouth, you receive salvation. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अनंत जीवन तो श्योर है। Eternal life is sure. अब ये ड्रामा क्या था पता नहीं, I don't know. तो क्या बोला परमेश्वर को, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं मर्डर नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, ये सब परमेश्वर को बता रहा है। He is saying, following all the commandments. नया न्यू टेस्टमेंट में दो बड़ा ये है व्यवस्था, क्या है? फर्स्ट तुम किसको प्रेम करो? In the New Testament, it is written, first you love, परमेश्वर को, और सेकंड and second, अपने जो नेबर्स है उनसे प्रेम love करो। your neighbors. हालेलुया। Hallelujah. अभी जीसस ने एक सिंपल रिप्लाई दिया, Now Jesus replied, हाँ भाई ये तो सब रखा है। you have everything. जीसस खुश हुए, लड़का अच्छा लड़का है। Jesus is happy that he is good. जीसस ने बोला जा, Jesus said, go, जो तेरे पास प्रॉपर्टी है whatever property you have, वो बेच के किसको दे? sell and give it to the needy, गरीबों को दे। poor people. सुनो, Listen, परमेश्वर का चाहत ये नहीं कि हम सब बेच के गरीब को दे। Jesus don't say that sell everything and give it to poor. परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहे थे, Jesus was testing him, क्या उसके अंदर inside him. पहला यीशु मसीह है Is that Jesus first या पहला पैसा है? or money first? आप बताओ, वो व्यभिचार नहीं किया, मारा नहीं, झूठ नहीं बोला, बट मन में अंदर किसको रखा है? He didn't do anything wrong, but inside his heart he has kept money first. जो दरिद्रता में है, So the people, those who are in poverty, परमेश्वर उनको पहला तैयार करते हैं God will ready them ताकि वो पहला मन में किसको रखे? so that he will keep Jesus. यीशु को। फिर तो पैसा ऐसा ओपन हो जाएगा और पूरा जो स्वर्ग का डोर्स विंडो सब ओपन हो जाएगा। Then the doors of the heaven will automatically open for you. बिलीव करो, बाइबल एक एक वचन अगर हम रीड करेंगे ना, हमें सिर्फ परमेश्वर का प्यार ही दिखेगा। If you read one verse, you can see only the love of God. हालेलुया। Hallelujah. एडम एंड ईव का स्टोरी लो। In the story of Adam and Eve, दो ट्रीज थे, there were two trees. परमेश्वर ने क्या बोला? What God said, पूरा जो गार्डन में कोई भी ट्री से फ्रूट खाओ। from any of the फर्स्ट tree can चैप्टर, eat. फर्स्ट 2-3 चैप्टर में बहुत परमेश्वर के बारे में हम जान लेंगे। क्या बोले? कुछ भी क्या करना है खाओ, Any fruit you can eat from any of the tree. सिर्फ एक ट्री से मत खाओ। From one, you are not supposed to eat from one of ये the स्टोरी में बहुत बार बोली होगी, बट हर बार उसका रेवलेशन अलग है। Every time when I say this story, there is a revelation different. शैतान आया, Satan has come. उधर 10,000 ट्री था There were 10,000 trees या approximately, लाख ट्री था। or lakhs. शैतान बोल रहे कि ये एक ट्री से परमेश्वर क्यों खाने नहीं दे रहे? सच में परमेश्वर खाने नहीं दे रहे क्योंकि तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे।
He is questioning them, will you become like God? Why God said not to eat from this tree? कितने ट्री से परमेश्वर ने फ्रूट नहीं खाने बोले? From how many trees God said not to eat? एक ही ट्री। Only one tree. उधर लाखों ट्रीज था, There were lakhs of trees. खाना का कमी था। There were और lakhs. एक बात बताओ, परमेश्वर जैसा बन जाएंगे करके बोला, वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर जैसा थे। They were already in the image of God. हालेलुया। Hallelujah. और फिर वो क्या बोला, तुम खाओ। And he said, eat. और जैसा उन्होंने खाया, And when they ate, परमेश्वर ने उनको गार्डन ऑफ ईडन से भगा दिया। God has asked them to go out of Garden of Eden. परमेश्वर ने बोला, अगर वचन क्लियर रीड करोगे तो आप जाके रीड करो घर पे, अगर ये लोग अभी अंदर रहेंगे Now, if they will be in the Garden of Eden, तो वो लोग जीवन का फ्रूट खा लेंगे। they will eat the fruit of और एक life. वृक्ष है, क्या है? Fruit of life. ट्री ऑफ लाइफ से फ्रूट खा लेंगे। Tree of life. और अगर वो खाएंगे If they will eat तो that, वो हमेशा जिएंगे। then they will live a long life. अभी तुम लोग ने एक सेकंड के लिए सोचा ना, शिट परमेश्वर हमें मर जाने का करके बाहर फेंक दिया। You might be thinking, okay, we have to die for that. Only God asked them to go out of Garden of Eden. ऐसा नहीं है। No, it is not like that. वो लोग ने वो गलत फ्रूट खाने की वजह से They ate the wrong fruit. पाप आ गया दुनिया में, Sin has come into the world. मृत्यु आ गया दुनिया में, Death has come into the world. बीमारी आ गया दुनिया में, Sickness has come into the world. सब कुछ दुनिया में आ गया। क्रोध, जो परमेश्वर ने जैसा हमें नहीं बनाया था, उस सब कुछ क्या आ गया? श्राप, पाप, बीमारी, सब किसके ऊपर आ गया? All the things has come into the world. Anger. एडम और ईव के ऊपर, क्योंकि उनका अधिकार किसके पास चला गया? Now the authority has. वेरी come to गुड, क्लैप फॉर Satan. सचिन ब्रदर। अच्छा लगता है, सचिन ब्रदर अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इतना एक्टिवली आंसर दे रहे बेटी। आई फील सो हैप्पी। हालेलुया। Hallelujah. तो हाँ सॉरी, तो क्या हुआ? सब दुनिया में पाप, श्राप सब आने के बाद ऐसे जो लोग पाप और श्राप के साथ है, ये लोग हमेशा जीवन जिएंगे तो बीमारी में रहेंगे। So after sin has come into the world, they are started. समझे नहीं ना? अगर ये लोग परमेश्वर ने हमेशा जीवन देंगे तो हमेशा किसके साथ रहना पड़ता? So if there is a long life, then we have to live in that sin only. श्राप, पाप, बीमारी, दरिद्रता, मेहनत करना पड़ता, ये सब आ जाता था। परमेश्वर नहीं चाहते कि उनका बच्चे ऐसा हमेशा जिए, इसलिए बोले इनको वो जो हमेशा जीने वाला फ्रूट है वो खाने का नहीं, इनको बाहर लेके जाओ। That is the reason God said not to eat the fruit of life. ऐसा परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि तुम ऐसा जियो। That is not God's will to live हालेलुया। life in sin. वो फिर कभी हम और वर्णन करेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है कि तुम दरिद्रता, बीमारी से नहीं जीने के लिए परमेश्वर ने वहां से उड़ा दिया। जाओ जाओ बाहर जाओ। You're not supposed to live in poverty. उसमें परमेश्वर का करुणा और प्यार दिख रहे या क्रोध दिख रहे? बताओ। What you can see, the love of God or the anger of God. बोलो। करुणा है कि We can तुम see the हमेशा mercy of God. आप बीमार इंसान को देखे, बिना बल के शैतान वैसा रखना चाहता था अपने को, The Satan thought to keep us in weakness and sickness. हमेशा जिए, Just to live, हमेशा तुम जियो बट बीमारी में जियो, live but in sickness श्राप and में weakness. जियो, क्रोध में जियो। और परमेश्वर बोला नहीं नहीं, ये फ्रूट खाएंगे तो लोग हमेशा जिएंगे, भगा भगा। That's why God said not to eat the fruit Hallelujah. of life. Hallelujah. हम अभी लास्ट स्टेप रीड करेंगे। Let us read the last step. लेट्स रीड ड्यूटेरोनॉमी 2:24 लास्ट। और उस राजा से हाँ। युद्ध छोड़ दो, उस राजा से युद्ध छोड़ दो। युद्ध छोड़ दो। रीड इन इंग्लिश। Begin to take possession of it and engage him in battle. एंड एंगेज हिम इन बैटल। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, क्या करो तुम? एंगेज हो जाओ। It is written in English that engage in battle. हालेलुया, मतलब तुम Hallelujah. जाओ उधर और युद्ध करो। Go and do ready for the battle. सिंपल है, It is simple. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक क्वेश्चन, It is not that much परमेश्वर क्या बोले? complicated. उठो, Get up. कुछ करो। Do कुछ करो something. मतलब सफर लो। Go. टेक योर जर्नी, Take your journey. क्रॉस करो एरनन, Cross the Arnon. मतलब युद्ध जिधर है उधर जाओ, Go to the battle. देखो। See. क्या देखना है? पहले ही हम जीतने वाले, वो पहले ही देखना है। See the victory. हालेलुया। Hallelujah. और उधर जाओ और बिगेन टू पोजेस इट, वो युद्ध स्टार्ट करो Start और युद्ध लड़ो। start fighting in the battle. हालेलुया। हालेलुया। अभी ये युद्ध लड़ो मतलब परमेश्वर ने अधिकार दिया हमें युद्ध लड़ने। God has given the authority to fight in the battle. हालेलुया। हालेलुया। बट ये लड़े कैसा? But how to और fight? ना लड़े तो क्या होगा? And if you're not fighting, what एक will छोटा happen? स्टोरी बोलती हूँ। I'll tell one story. एक पास्टर यूएस में थे,
There is a pastor in US. वो थोड़ा आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं था, He फिनेंशियल डिफिकल्टीज था, छोटा चर्च था। it was a small church. तो स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दिए, He started his थोड़ा ministry. तकलीफ था उनका मिनिस्ट्री में, He faced तो problems. उन्होंने सोचा एक गाड़ी है, अभी के लिए मिनिस्ट्री के लिए मैं एक गाड़ी बेच देता हूँ। I will sell this car for ministry. तो क्या किया, गाड़ी को फॉर सेल करके बोर्ड लगा दिया। If he was अभी ready to परमेश्वर से गाड़ी को सेल पे लगाने से पहले परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला अभी के लिए तू गाड़ी बेच दे, तो उन्होंने क्या कर दिया, बाहर बोर्ड लगा के गाड़ी सेल के लिए रख दिया। sell. He has kept his car to sale. 3 वीक्स हुआ, After 3 weeks, कोई एक जन आए नहीं, nobody क्योंकि has. पुराना मॉडल का गाड़ी था। It was a old fashion of car. तो पास्टर को समझ में नहीं आ रहा है। The pastor was not able to. परमेश्वर ने बोला मेरे को, God said, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। that's why I'm going. 3 टाइम के खाने में 2 टाइम का खाना ही मिल रहा है, Only 2 और times. परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। And I'm doing the work. काफी of लोग God. बोलते हैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, बट ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये पास्टर को भी टेंशन हो रहा है, परमेश्वर ने बोला गाड़ी रख दिया, क्यों नहीं हो रहा है? 3 वीक्स हो गया। तो एक दिन चर्च गए वो, He went to church one day. और उनको बहुत गुस्सा आया, He was in anger, परमेश्वर पे नहीं, not on God, शत्रु पे। on Satan. उस अपना जो ब्लेसिंग्स रुका है, परमेश्वर कभी नहीं रुकाता, God never stopped the blessing. शत्रु रुकाता है। Satan stops. तो वो उनको इतना गुस्सा आया, He was very much anger. वो शत्रु के साथ बात करने लगे He was start talking और to प्रार्थना Satan. करने लगे। He started. और जैसा प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने बोला तू अन्य भाषा में बात कर, When he started praying, God said to talk in spiritual. क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में बात करते तो हमें शत्रु को, परमेश्वर को सबको पता है, If you talk in normal language, everybody can understand. बट अन्य भाषा में बात करते समय But when we talk through spiritual, जो tongues, चीज रुका है, whatever is stopped, किस कारण से रुका the है, reason for वो that, आत्मिक realm में ओपन हो जाएगा। the spiritual realm get open. और अन्य भाषा में बात करने परमेश्वर खुद मदद करता है। And if you talk in spiritual tongue, God will. तो जैसे वो अन्य भाषा में बात किए, When he started, उनको अंदर से मन में इतना तसल्ली आया कि आज मेरा गाड़ी बेचने वाला है। when he started talking in तो spiritual उठे, tongue, वो फ्रेश हुए, घर जा रहे वाइफ को बताने he went to home and tell everything to his wife. कि मैं आज अपना गाड़ी, परमेश्वर बोला है, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है कि गाड़ी जाएगा। Today I can sell my car. जैसे वो घर अंदर पहुंचे, When he entered the house, उनका वाइफ ने बोला, his wife said, अभी 1 घंटा पहले एक कॉल आया before 1 hour it got a call. अपना गाड़ी लेने के लिए। Some. Okay. हालेलुया। अभी जब गाड़ी बेचने गए वो, Now when he went to sell the car, तो वो जो गाड़ी लेने वाला एक चीज बताया, the one who is going to take the car had said, 3 वीक्स पहले मैंने वो गाड़ी देखा। before 3 weeks I saw the car. क्या किया? 3 वीक्स पहले मैंने क्या देखा? 3 weeks before I saw the car. जैसे मैंने वो गाड़ी देखा, मेरे को पसंद आया, When I saw the car, I loved that. मेरे को खरीदना था वो गाड़ी। I want to buy that. मैं घर पे जाके मेरा वाइफ को बोला, I went to. वो बोलती है घर में ऑलरेडी इतना बंगार है, और गाड़ी लेके आके रखेगा क्या? My wife said there are so many cars. इसको ओल्ड कार्स पसंद है। He loved old cars. वाइफ बोली क्यों, अभी औरतें को लेना है। 3 वीक्स जो है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है कि मेरे को गाड़ी लेना है, वाइफ बोलती है नहीं लेना है। In these 3 weeks they were fighting for the car. और जैसे वो पास्टर वहां अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, When the pastor started praying in spiritual tongues, उसका वाइफ का मन में क्या हुआ पता नहीं, what happened don't know. वो आई और पैसा दी, बोली जाओ ले लो, मेरे को और अभी झगड़ा नहीं करना है आपसे। She gave money and she said go and buy the car. हालेलुया। Fight it. तो युद्ध में लड़ो और जीत पाओ, नहीं तो 3 वीक क्या 3 साल भी लग जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, अभी भी क्यों दरिद्र में हूँ, अभी क्यों कमियां में हूँ, अभी भी लाइफ क्यों नहीं बदल। So what we are supposed to do? Go to the battle, just start fight. आपको मैं एक एडवाइस देती, I just want अगर to- आपको अन्य भाषा में बात करने नहीं आ रहा है, if you don't want, if you are not able to आपको speak ऐसा डर लग रहा है spiritual मैं tongues, पापी हूँ, मैं कैसे परमेश्वर का बात कर सकता हूँ, if you think that I am a sinner, how I can talk सब लोग spiritual उठेंगे। tongues? Let us rise up to our feet. हालेलुया। Hallelujah. In case you think that I'm not worthy to talk in tongues, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कैसा अन्य भाषा में बात करूं, ये कैसे लोग बात कर रहे हैं, क्या करना है। अन्य भाषा कुछ ऐसा चीज नहीं है, बाइबल से ही है वो। Spiritual tongue is through Bible only. अगर तुम्हें ऐसा डर लग रहा है तो अभी तुम अर्पित करो। If you are afraid to speak in spiritual tongue, just surrender yourself. क्या करो? What you are supposed to अर्पित do? करो। और जितना वचन तुम्हें आता है, Whatever words you know, जैसे परमेश्वर मेरे को दरिद्रता के लिए बुलाया नहीं है, like God has not
उनके खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। With his stripes I am मैं मेरे देश में भी आशीष लूंगा, मेरे शहर में भी आशीष लूंगा। I will be a blessing to the nations. मेरे हाथों को हर काम को परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। Whatever I do, God will ऐसा bless. जो वचन तुम्हें पता है Whatever verse वो you वचन बोल बोल के प्रेयर करो। just say the verse and जब pray. तक तुम अन्य भाषा में प्रेयर करने नहीं जा रहे हो, Till you don't reach to spiritual वचन tongues, बोल के प्रेयर करो pray through और words. परमेश्वर को अर्पित करो कि परमेश्वर मैं अन्य भाषा में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर से कुछ भी रुकाएंगे नहीं, उन्होंने जीसस को ही दे दिया, क्यों कुछ चीज आपसे रुकाएंगे? Submit yourself that I have to talk in बट spiritual आपको tongues. अर्पित करना पड़ेगा। But you have to submit हालेलुया। yourself. Hallelujah. आज हमें जीत चाहिए। If you want victory, सब एक बार बोलेंगे, हम स्पेशल है, we are special. हम उठे, We get up. हम हमारा सफर लिए, We are going हम to युद्ध journey. के लिए गए We are going to the और journey. हमने देखा We saw हमारा युद्ध में जीत है there is और a हम victory. इसलिए युद्ध लड़ने रेडी है क्योंकि हमारे लिए जीत निश्चित है। There is a Hallelujah. victory for us, and we will win. Victory is already settled. Amen. We are not fighting for victory, we are fighting from victory. हम युद्ध में जीत पाने के लिए लड़ने रहे, जो जीत अपना है उसके लिए लड़ रहे। We are fighting for the victory which जो is घर already हमारे लिए है, जो परिवार हमारे लिए है, जो कलिशा हमारे लिए है, जो बिजनेस हमारे लिए है, जो धन दौलत हमारे लिए है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। whatever is already there, for that we are fighting. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का हृदय जानना है तो बाइबल तुम और रीड करो। If you want to know more about God, start reading. जो Bible. गुलामी से लोगों को लेकर परमेश्वर कानान देश जा रहे थे तो लोग चुपचाप नहीं गए। परमेश्वर ने बोला जाओ उधर और सोना सब चांदी लेकर जाओ, कोई खाली हाथ मत जाओ, सोना चांदी क्या करो लेकर जाओ। प्लंडर दैट गोल्ड सिल्वर एवरीथिंग एंड गो, लीव योर स्लेवरी। हालेलुया। Hallelujah. मत छोड़ो, तुम मत छोड़ोगे तो लॉस किसको है? बोलो मेरे लिए। मेरे हालेलुया। और अगर तुम नया बिलीवर्स हो स्टार्टिंग वचन से करो, रोज एक वचन बायट कर सकते हैं, एक वचन मिनिमम, हाँ कि नहीं? Yes or no? तो उससे स्टार्ट करो। Start by adding one verse every day. हालेलुया। Hallelujah. मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर जो भी इकट्ठा हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आपका जीत पाए, जो आपके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने जीत दिया वो जीत तुम पाए। मैं ये चाहती हूँ। The victory which is already kept, that you have to receive it. सब अपना एक हाथ परमेश्वर की तरफ उठाओ और एक हाथ अपना हृदय में रखो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं इतना दिन कैसे भी जिया था, मेरे को युद्ध और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं जैसा मेरे को लाइफ लेके जा रहा था वैसा मैं जी रहा था, बट आज मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ परमेश्वर मैं मेरे लिए जो सफलता है, मेरे लिए जो समृद्धि है, मेरे लिए जो आशीर्वाद है मैं वो पाऊं। उस युद्ध के लिए मैं उठ के चलूं। परमेश्वर मुझे आप मदद करो। आई थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रे फॉर द पीपल हु आर हियर एंड प्रे फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस ऑनलाइन लॉर्ड। Lord Jesus, they are living a life where they are fine with whatever is happening. Maybe they are in the flesh, maybe they are not knowing, whatever the reason is. But through this message, I pray and I ask, Lord, let everyone's spiritual eyes be opened so that they win the things what you have. So they get ready, so that they understand you are making ready for the blessing, Lord Jesus. Make them usable, Lord Jesus. Build them, Lord. Build their families, Lord. Whatever they are lost, Lord. Knowingly or unknowingly, wherever they are lacking, Lord Jesus. I pray for them, Lord. I bless them. Because they have heard the word that the victory is already settled, that you have taken everything on the cross and you have given us your robe of righteousness. You have given us your grace. You have given us your mercy. You have given us everything, Lord Jesus. The word says, let the weak say, I am strong. वचन कहता है, जो बलहीन है, बोलो मैं वीर हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर ने आपके लिए रुका के रखा है। उन्होंने आपको धार्मिकता का वस्त्र दिया, उन्होंने आपके लिए अनुग्रह दिया। वो चाहता है कि आप आशीषित रहो ताकि आप दूसरे लोगों को भी आशीषित बनो। जो युद्ध में ऑलरेडी जीत पाया है वो युद्ध में वो आपको भेज रहा है। Thank you, Lord. I bless their family. I bless their job, their career, their profession, their children, their ministry, everything concerning them. Let them come with bigger testimony and glorify your name and fulfill the purpose what you have ordained.
I ask all this prayer in your name, in Jesus Christ's holy, mighty, matchless name. I pray. And the church said, Amen. Amen, amen, amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.